बेंगलोर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से जो है इनको 35 लाख का स्कॉलरशिप मिला है। ये घर है जिसके अंदर ये बैठकर पढ़ाई करते हैं। इनकी माताजी दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करती हैं। ये माताजी क्या करती हैं? माताजी मेरी डोमेस्टिक हेल्पर है। मतलब लड़की वड़की तो नहीं पटाती हो? नहीं। ये माताजी क्या करती हैं? माताजी मेरी डोमेस्टिक हेल्पर है। मतलब और यही कारण है कि सिंपल से दिखने वाले इस इंसान ने वो कारनामा कर दिया जो हर एक कारनामा हर एक स्टूडेंट करना चाहता है। तो खैर 10 से मेरे पास करने से पहले ही गुजर चुके हैं, तो वही बात है कि अगर आज वो रहते तो कुछ मुझे 35 लाख की स्कॉलरशिप मिली एट्रिया यूनिवर्सिटी की तरफ से। पिता का साया उठने के बाद बिहार के लाल ने वो कारनामा कर दिया जो बड़े बड़े स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। इनके पिताजी नहीं है और माताजी ने बड़ी उम्मीदों के साथ दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करके अमरजीत को इसलिए पढ़ाया कि आने वाले समय में हमारा बेटा कुछ अच्छा करेगा। और वो समय आ गया है जब एट्रिया यूनिवर्सिटी से, बेंगलोर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से जो है इनको 35 लाख का स्कॉलरशिप मिला है। इसी घर में इनका जन्म हुआ, इसी कमरे में इनका भरण पोषण हुआ और पटना की गलियों में पढ़ पढ़कर इन्होंने इस काबिल बना लिया अपने आप को कि आज इनको जो है एट्रिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर की तरफ से 35 लाख की स्कॉलरशिप मिली है। मित्रों, अभी मैं अमरजीत से बात करूंगा कि आखिर ये कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से जो है इनको ये स्कॉलरशिप मिली है और आगे क्या बनना चाहते हैं। उससे पहले मैं इनके घर की दशा दिशा और दुर्दशा दिखा देता हूं। इनकी माताजी दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करती हैं और इन्होंने बताया कि जब इनको 35 लाख का स्कॉलरशिप मिला तो ये रोने लग गए थे, भावुक हो गए, क्योंकि पिताजी नहीं थे और पिताजी का सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़े। और इन्होंने ये भी बताया कि पिताजी छज्जे के नीचे लेट कर जो है बारिश में पानी में लेट कर जो है हमको कमा कर पढ़ाते थे और जब पिताजी का साया उठा तो माताजी ने वो फर्ज निभाया और बाप के रूप में माताजी ने घर घर जाकर काम किया। और यही कारण है कि ईमानदारी के पैसे से की गई पढ़ाई का आज ईमानदारी से परिणाम देखने को मिल रहा है। ये घर है जिसके अंदर ये बैठकर पढ़ाई करते हैं। पहले घर दिखा देंगे। ये एक छोटा सा घर है जिसके अंदर शायद से 1-2 आदमी का जीवन बहुत ही मुश्किल है। इधर खाना बनाया जाता है और इधर जो है सामान रखा गया है। माताजी का जो है इधर और इनका सामान रखा गया, इधर जो है बर्तन वर्तन रखा गया है और इसी में एक और अपार्टमेंट बनाया गया जहां पर ये सोते हैं और यहीं पर ये पढ़ते हैं। बाकी बारिश में देख लीजिए छान छप्पर का घर है। इसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि घास फूस का घर है मित्रों। और ये पंखा भी एक लगा है, कभी लाइट आती है कभी नहीं आती है। और बीच में कंपार्टमेंट दिया गया, उधर किचन और इधर जो है लेटने का। इसी में आप रहते हैं? जी। क्या नाम है आपका? अमरजीत कुमार। अमरजीत कुमार को कितना स्कॉलरशिप मिला है? जी मुझे 35 लाख की स्कॉलरशिप मिली एट्रिया यूनिवर्सिटी की तरफ एट्रिया यूनिवर्सिटी से। क्यों मिली है? जी मैंने वहाँ की जो प्रोसेस होती है तो उसमें मैंने अप्लाई डेट पे अप्लाई किया था और बाकी जो विभिन्न प्रकार की प्रोसेस होती हैं उस पर मैंने वर्क किया और मैंने पार करते गया हर प्रोसेस को। तो मुझे स्कॉलरशिप के लिए मैंने वो जो लेटर होती है उसका भी अप्लाई किया और उसके बाद उन लोगों ने मेरा चयन कर लिया। किस किस को मिलती है ये जो है ये स्कॉलरशिप? देखिए, जो भी नोन रहते हैं कि मेरे लिए ये कुछ यूनिवर्सिटी है जो स्कॉलरशिप देती है, अगर वो नोन रहते हैं तो वो अप्लाई करते हैं। जैसे कि जिसका बीटेक के लिए, कोई बीसीए के लिए करता है, तो हर एक फील्ड में हर एक कॉलेजेस हैं। तो मेरे बीटेक के फील्ड में मैंने ये रिसर्च किया कि मेरे लिए कुछ कॉलेजेस हैं, तो एट्रिया यूनिवर्सिटी थी। बीटेक के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं? जी बीटेक अभी कर रहे हैं? नहीं, अब करना बाकी मतलब है। स्कॉलरशिप के पैसे से आप पढ़ेंगे आप? जी बिल्कुल। और ये 35 लाख रुपए जो है ये आपको स्कॉलरशिप के तौर पे मिली? जी बिल्कुल। ये गवर्नमेंट की तरफ से मिली है जो है प्राइवेट संस्थान की तरफ? नहीं जी बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से, एट्रिया यूनिवर्सिटी। तो आपको ही क्यों चुना गया? तो अब वो बताएंगे। अब लेटर में लिखे थे कि हम आपके ओवरऑल कॉन्फिडेंस पे बिलीव करते हैं, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। शक्ल देखिए, ये देखने में तो बहुत ही साधारण और सिंपल लगते हैं। बाकी आइए बाहर बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत है। देखने में ये बहुत सिंपल और साधारण लिखते हैं लेकिन इनकी करतूत और इनका कारनामा जो है वो सिंपल और साधारण नहीं है मित्रों। यही कारण है, पीछे चलिए, यही कारण है कि इनको जो है एट्रिया यूनिवर्सिटी से जो स्कॉलरशिप मिली है। बिहार से किन किन बच्चों ने जो है अप्लाई किया हुआ था स्कॉलरशिप के लिए? जी वो तो पर्टिकुलर कॉलेज की बात होती है। जैसे मैंने एट्रिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो कोई लोग ये फॉरेन के लिए भी अप्लाई करते हैं। जैसे अभी पिछले बार ये एक दिन पहले सचिन कुमार जो कोई बिहार के गांव के हैं, तो उन्होंने अप्लाई किया था अशोका यूनिवर्सिटी से। उनको भी 44 लाख। यूनिवर्सिटी अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा से। जी। तो बिहार के बहुत सारे युवक हैं जो अप्लाई करते हैं और जो मेहनत करते हैं उनको मिलता भी है।
देखने में ये बहुत सिंपल साधारण ऐसे लगता है कि मजदूरी और दिहाड़ी करने वाले हैं, लेकिन कपड़े से कहते हैं ना और शकल से किसी की पहचान नहीं होती है। प्रतिभा की पहचान उसके व्यक्तित्व और उसके विचारों से होती है, और यही कारण है कि सिंपल से दिखने वाले इस इंसान ने वो कारनामा कर दिया जो हर एक कारनामा हर एक स्टूडेंट करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। ये बताइए, पिताजी हैं या नहीं है? नहीं, पिताजी नहीं है मेरे। पिताजी का देहांत हो गया है जी, कब हुआ था? 2017 में। कैसे हुआ? इंस्टेंट वो डेथ हुआ और कोई मतलब जो है आकस्मिक अपना जी मृत्यु हुई। जी। तो उस स्थिति में स्टूडेंट टूट जाते हैं और वो मतलब छोड़ देते हैं सपना कि ये करना वो करना, मेहनत दिहाड़ी करके माता जी का पेट भरना और अपना और शादी ब्याह करके बच्चा बाल बच्चा पैदा कर देना है। तब भी जो है हौसला नहीं हारे क्या? नहीं, हम तो थोड़ा बहुत हार चुके थे, लेकिन खास करके कि मेरे पापा अब नहीं है तो हम स्कूलिंग नहीं कर पाएंगे, मम्मी नहीं अफोर्ड कर पाएगी। लेकिन मम्मी थी, वो थोड़ा उनके पास जुनून था और वो सोची कि नहीं, हम लोग उसी में मैनेज करके करेंगे, जो टेंशन नहीं लेना है, आगे होगा और पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा तुम्हारा। तो वहाँ का जज्बा था, तो पैसन था कि नहीं पढ़ना है आगे, उसके लिए फिर उतना टेंशन नहीं हुआ। माता जी क्या करती है? माता जी क्या करती है? माता जी मेरी डोमेस्टिक हेल्पर है। मतलब एक अगर हिंदी में कहा जाए तो दूसरे के घर में काज करने वाली घरेलू जो है गृहिणी का हाथ बटाती है। जी बिल्कुल। दूसरों के घर में काम का कितना कमा लेती है वो? जी, महीने में 6 से 7 हज़ार कमा लेती है। 6 से 7 हज़ार रुपए में आपको पढ़ाना भी है, घर भी चलाना है और अपनी भी जरूरतों का सामान लेना है। जी बिल्कुल। फिर भी हौसला नहीं हारा आपने? नहीं। अच्छा, जब ये पता चला कि 35 लाख रुपए स्कॉलरशिप के बतौर आपको चयनित किया गया है, तो क्या माहौल था उस समय? माहौल तो अब मैंने पहली बार माँ ही को बताया, तो माँ को बताया कि हाँ मिल गया है स्कॉलरशिप पूरा, जो उतना 100% समझती नहीं, तो मैंने बोला कि मिल गया है, जो पैसा कुछ नहीं लग रहा है, पूरा फ्री हो गया है, पूरा स्कॉलरशिप। तो माँ थोड़ा भावुक हुई और बोली कि रोने लग गई माँ? रोने लगी और बोली कि तुरंत घर आ जाओ। उसका फिर हम लोग आए और शाम में जैसे चाय पीते वैसे नॉर्मल चाय पी, अब थोड़ा निशब्द हो गई थी तो बस रोने लग गई थी? जी। और फिर आप नहीं भावुक हुए थे? नहीं हुए थे, माँ को भावुक देखकर हम भी भावुक हो चुके थे। पिताजी का जो है एक जो है कमी खला उस बीच दरमियान? जी बिल्कुल, हमेशा खलती हो तो कोई फुलफिल कर नहीं सकता, तो कमी तो खलती ही है। उस समय कुछ पर्टिकुलर मोमेंट पे ज़्यादा खलती है, लेकिन वैसे तो हमेशा कभी पिता का कोई तो जो अब वैकेंट है वो तो कभी फुलफिल नहीं कर सकता है कोई। जब इनका पता चला कि स्कॉलरशिप के लिए इनका चयन हो गया है, तो आंखों में वो आंसू आए जिस आंसू का अनुमान ये शायद से नहीं लगा पाते हैं, और इसलिए आए क्योंकि पिताजी चाहते थे कि बच्चा अच्छा करे और पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़े, और यही कारण है कि पिताजी चाहते थे और बेटे ने आज वो कारनामा कर दिखाया है। जी। पिताजी क्या चाहते थे, क्या बने? पिताजी उतना पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका जब मैं बच्चा था तो वो सोचते थे कि तुम अगर 10th तक पास कर जाते हो तो मैं तुम्हें एक साइकिल खरीद के दूंगा। तो खैर 10th से मेरे पास करने से पहले ही गुजर चुके, तो वही बात है कि अगर आज वो रहते तो कुछ और ज़्यादा खुशी होती कि मेरा बेटा 10th से नहीं उससे ज़्यादा लेवल में। कुछ गिफ्ट देते? जी बिल्कुल देते हैं, अब जो गिफ्ट था जितना अफोर्ड कर सकता है फैमिली उतना ही कुछ गिफ्ट देते हैं। सही बात है। अच्छा, ये बताइए अभी जो है क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख कर? मेरा तो इंजीनियर बनने का सपना है। इंजीनियर? जी। बन जाइएगा लग रहा है अब? जी हाँ, मेहनत करेंगे तो बिल्कुल बनेंगे। अब मेहनत पे डिपेंड करती है, मुझे प्लेटफॉर्म मिल गई जहाँ से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, लेकिन अब मेरे हार्डवर्क पे डिपेंड करती है। अगर मैं वहाँ जाकर हार्डवर्क करता हूँ, और जो करना भी चाहिए मैं करूँगा भी, हार्डवर्क करना ही है मुझे, क्योंकि मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिली है, वहाँ से एक्सप्रेस करना है मेरे को, पीछे तो हटना नहीं। अमरजीत के आंखों में अभी भी आंसू है, ये भावुक हैं, ये नम्र हैं, निशब्द हैं, क्योंकि इनके सबके घर वालों का सपना था और उस सपने पर ये खरा उतरने का प्रयास किए। शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? देखिए, मैं जब 5 साल का था तो मेरी माँ उसी समय से विभिन्न घरों में पटना के काम करती थी। विभिन्न घरों में? हर घर में? जी, लगभग 3 से 4 घरों में। तो एक ऐसा घर था जहाँ जो किनका नाम शरद विवेक सागर है, जो कि डेक्सट्रिटी ग्लोबल जो नामक ऑर्गेनाइजेशन उसके CEO एवं फाउंडर भी हैं। उन्होंने मेरा एजुकेशन फंड कराया और सेंट डोमिनिक सेवेज स्कूल में मेरा दाखिला करवाया। वहाँ वो खुद और उनके बहन पढ़ती थी, तो मेरा जो क्लास 2 से लेकर +2 तक की पढ़ाई है उन्होंने फ़ंड किया है। जी, तो उन्होंने फ़ंड किया और मैं उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन से करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम में ट्रेनिंग की, जिसको डेक्सट्रिटी टू कॉलेज बोला जाता है, जो कि वहाँ से मैंने ट्रेनिंग की और इसके बारे में अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है इंटरनेशनल और नेशनल अपॉर्चुनिटीज़, उसके बारे में मुझे ज्ञात हुआ।
मैं उन सर को धन्यवाद देता हूं जो एक उभरते हुए सितारे को और हीरो को तराशने का काम किए हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि सोने की पहचान जेवरी को होती है, हीरे की पहचान जेवरी को होती है, और उनकी नज़र में ये लड़का हीरा था और माता उनके घर में काम करती थी, फिर भी इन्होंने इस हीरे को तराशा, और यही कारण है कि आज हर एक इंटरव्यू में उनका नाम गर्व से लेते हैं। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े घर में जो औरतें काम करती हैं उनको सम्मान मिले तो बहुत सारे हीरे इस देश में पैदा हो सकते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने जो सम्मान दिया है वो एक इंसानियत दिखाई है कि ह्यूमन सब पैदा लेते हैं लेकिन ह्यूमैनिटी सब में नहीं रहती, लेकिन उनका ह्यूमैनिटी का सच्चा उदाहरण और सोशल एक्टिविस्ट जो होता है उनका सच्चा उदाहरण वही है। तो इसी में घर में रह के पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, इसी। और गांव कहाँ है आपका? गांव शेखपुरा जिला। शेखपुरा जिला है। अब इसी घर में, इसमें चाहे छान हो, छप्पर हो, बारिश हो, बूढ़ा हो, गर्मी हो, ठंडी हो, सब इसी में पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। अभी तो हॉस्टल काहे नहीं ले लेते हैं? नहीं, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हम। उतना पैसा नहीं है जी। और हॉस्टल लेने वाले अगर शायद से आप लेके करते तो शायद से ये पॉसिबल नहीं होता। नहीं, हाँ, खान पान की थोड़ा दिक्कत खान होती पान है। की थोड़ा दिक्कत होती है यहाँ पे कि या पहले? नहीं, वहाँ होती है, अगर हॉस्टल लेते तो खान पान की दिक्कत होती है। यहाँ माँ है, जितना है उसमें चल जाता है। अच्छा, तो लड़की वड़की तो नहीं पटाते हो? नहीं। हाँ? कभी प्रेम उरेम तो नहीं हुआ? नहीं, प्रेम नहीं, दोस्ती हुई है। वैसा दोस्ती हुई है, वैसा लड़कियों से लड़कों से? सबसे हुई, लड़का लड़की से दोस्त। अच्छा, प्रेम तो नहीं हुआ कि छोरीबाजी करने लग गए हो? नहीं, छोड़ी बाजी को वैसा कुछ अगर किए होते तो? किए होते तो अगर सबका प्रायोरिटी देना होता है। हाँ। अगर ऐसा नहीं कि आप ये कर रहे हैं तो वो नहीं कर सकते हैं, हाँ। मतलब प्रायोरिटी दिया था कि आप किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अगर एजुकेशन को देते हैं या छोड़ा छोड़ी को देते हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कोई लड़की सामने से आके अप्रोच करती कि अमरजीत जो है हम तुमसे प्यार करते हैं, तो अमरजीत उस कंडीशन में क्या करते? नहीं, हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। नहीं करते? नहीं। और अगर एक्सेप्ट कर लेते तो ये स्थिति आज वाली नहीं होती, ये माइक नहीं लगा होता। हाँ, मे भी हो सकता है ऐसा। शायद से। हाँ, हो सकता है। अच्छा, आज के डेट में आप एक, मतलब मैं थोड़ा सा सफल बताऊंगा, मानूंगा आपको, आप 30% अपने कामयाबी में सफल है अपने मंजिलों की तरफ, क्योंकि आपने स्कॉलरशिप हासिल कर लिया है और बहुत सारे बड़े बड़े स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। आज कोई लड़की आके अप्रोच करे कि अमरजीत मैं आपसे शादी या प्यार विवाह करना चाहती हूँ, तो क्या करेंगे? नहीं, एक्सेप्ट नहीं करूंगा अभी। आज भी नहीं एक्सेप्ट? बिल्कुल बिल्कुल। पक्का? पक्का। अगर कर लीजिएगा तो? नहीं होगा, आप तो यही हैं, देखिएगा। नहीं होगा। नहीं होगा। देखिए, कहीं ना कहीं किसी चीज के लिए डेडिकेशन देना होता है। अगर आप प्यार कर रहे हैं तो बेइंतहा प्यार कीजिए, खूब डेडिकेशन दीजिए। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अमरजीत की तरह इतना पढ़ाई कीजिए कि फिर लड़की का नामो निशान न रहे। अगर आप ब्याह कर रहे हैं तो इतना तगड़ा ब्याह कीजिए कि फिर जो है उसमें पढ़ाई और लड़की का नाम न रहे। तो हर एक चीज का कहीं ना कहीं दिशा निर्देश है, हर एक चीज का डायरेक्शन है। आप उस डायरेक्शन में ढालिए जिस डायरेक्शन के लिए आप अपने आप को मानते हैं अच्छा। अगर आप प्रेमी के रूप में अच्छा मानते हो तो आप प्रेम की तरफ चलाए जाइए। पढ़ाई के रूप में अच्छा मानते हो, आप पढ़क्कू हैं, तो आप पढ़ाई की तरफ चले जाइए। और अगर आपका कुछ नहीं करने का मन करता है तो माँ बाप का पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि अपने घर में बैठ जाइए। बाकी अमरजीत से बहुत लोगों को सीखना चाहिए कि एक छोटे से सुविधा और संसाधनों का अभाव होते हुए भी इन्होंने वो कारनामा कर दिया है जो इंडिया के बहुत सारे बच्चे करने के लिए सोचते हैं और कर नहीं पाते हैं। कौन सा यूनिवर्सिटी बताया था? एट्रिया यूनिवर्सिटी। एट्रिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर में इनका अब एडमिशन होगा और ये जहां से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके बहुत बढ़िया इंजीनियर बनेंगे और आने वाले समय में देश के लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देश को वैश्विक गुरु बनाने में अपना रोल अदा करेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।